हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्निंग ग्रुप क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं वर्ब और वर्ब में हम मित्रों एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे और हमने 15 नंबर तक की एक्सरसाइज सॉल्व जो की है वो सभी की रिलेटेड थी ऑक्सिलरी वर्ब से। अब ऑक्सिलरी वर्ब से संबंधित एक्सरसाइज समाप्त हो चुके हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मॉडल ऑक्सिलरी हालांकि ऑक्सिलरी वर्ब की ही टाइप्स हैं जिसमें हम उसको जानते हैं। वो जो इस तरह हमने पढ़ा वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से संबंधित थी। आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मॉडल ऑक्सिलरी से संबंधित। देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी, हालांकि हम इसे पढ़ चुके हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इसे इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करें तो उसे कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर पाए और साथ ही साथ एक बार रिवाइज होता है। देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, लिखा है जैसा कि बताया जा चुका है कि जो सहायक क्रियाएं को अंग्रेजी में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, कार्य करने के ढंग, मोड मतलब होता है कार्य करने का ढंग या तरीका, जो प्रकट करने के लिए फुल वर्ब्स की मदद करती है। फुल वर्ब से मतलब है मेन वर्ब की मदद करती है, मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाती है। कैन, मे, कुड, माइट, शैल, विल, वुड, should, must, ought to, need, used to, dare, ये सभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। इसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था मॉडल ऑक्सिलरी 10 प्योर होती है और 3 सेमी होती है, जिसमें आप यहाँ पे नीड, यूज्ड टू और डेयर ये 3 सेमी मॉडल देख रहे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए ये 10 प्योर है, प्योर मॉडल है और ये 10 सेमी मॉडल है। ये सेमी मॉडल क्यों है और ये प्योर मॉडल क्यों है, आप सेमी मॉडल वाली क्लास नीड, यूज्ड टू, डेयर जहां जो वीडियो है उसे जाएंगे देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि सेमी मॉडल इसे क्यों कहा जाता है और ये किस तरह से वर्क करते हैं। मॉडल्स के 2 अलग अलग फंक्शन कार्य होते हैं। एक है वाक्य में स्पीकर का मूड, कभी कभी श्रोता का भी प्रकट करना, और दूसरा है वाक्य में सब्जेक्ट के मैनर अथवा बिहेवियर को प्रकट करना। क्या करता है मॉडल का वर्क, क्या होता है, स्पीकर के मूड मतलब जो उसका मन है, जैसे उसके मन में क्या आ रहा है, गुस्सा आ रहा है या जो है दया का भाव है, बहुत सारे मूड होते हैं तो उस तरह के भाव को प्रकट करता है और श्रोता के भी। और दूसरे वाक्य में ये मैनर को बताता है, बिहेवियर को बताता है। जैसे हम इस्तेमाल करते हैं मे आई कमी सर, तो मे से हमें जब हम यूज करके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं और इस तरह के सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, हमें वहां पे मैनर पता चलता है। कुछ मांगना हो, कुछ लेना हो, देना हो, परमिशन हो, एबिलिटी हो, ये सभी का प्रयोग हम करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में। अभी आगे आएगा। इसी कारण इसका नाम पड़ा है मॉडल, फॉर्म लैटिन वर्ड के मोडस शब्द से, जिसे देखिए मोडस ये लैटिन वर्ड से आया है जिसको अंग्रेजी में मोड कहते हैं और मोड का मतलब होता है मैनर, यानी किसी के काम करने के ढंग या तरीकों को हम मोड, मैनर या मोडस कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि मॉडल्स आर डिफेक्टिव मतलब अपूर्णता होता है, ये पूर्ण नहीं होती हैं क्योंकि इनका कोई रूप नहीं होता, कोई रूप इन्फिनिटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल में नहीं होता। जैसे हम अभी किसी वर्ब को उठाएं, जैसे गो, देखिए वेंट, गॉन, इसके अपने हैं ये प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, या फिर जो होता है इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल गोइंग, और ये ईएस लग के बनता है तो सिंगुलर, वो प्रेजेंट में आता। तो यहाँ पे कोई इस तरह का जो मॉडल ऑक्सिलरी है, जितने भी कैन, मे, माइट हैं, इनके इस तरह के रूप नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें डिफेक्टिव कहा जाता है, अपूर्ण कहा जाता है। इनकी मात्र प्रेजेंट तथा पास्ट फॉर्म होती है। इस कथन की पुष्टि के लिए निम्नलिखित तालिका को देखिए जिसमें वर्ब्स टेक की सभी फॉर्म्स दी गई हैं। जैसे लिखा है, देखिए इसके इन्फिनिटिव फॉर्म में यहाँ पे इन्फिनिटिव फॉर्म प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल।
देखिए जैसे मैंने अभी गो को बताया है उसी तरह से दिया गया। जैसे टेक इसका प्रेजेंट है जिसमें सिंगुलर लगा करके यस लगा करके बनाया जाता है टेक्स। पास्ट होता है टू और प्रेजेंट पार्टिसिपल इसमें आईएनजी लगता है और थर्ड यूज इसका टेकन। तो इसके रूफ हैं, किंतु देखिए आप जो है अभी जितनी मॉडल दी गई है इनके प्रेजेंट और पास्ट होते हैं, हालांकि होते नहीं है ये प्रेजेंट और पास्ट होते नहीं, ये इसका पास्ट नहीं है। विल का पास्ट नहीं माना जाता है कि हाँ ये पास्ट की तरह से काम करता है। तो विल और कुड, कैन का कुड, मे का माइट, सेल का शुड, मस्ट का मस्ट, नीड का नीड, डेयर का डेयर और आर्ट का आर्ट। आर्ट तो होता है। मॉडल की एक वचन तथा बहुवचन में एक सी फॉर्म होती है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एक चीज और है, हालांकि बता चुके हैं, इस पे ना ही सब्जेक्ट का ना नंबर ना जेंडर किसी का इफेक्ट नहीं पड़ता है। और इसके पश्चात जो वर्ब आएगी वो सदा वी वर्ब के रूप में आती है। उसी को कह रहा है एक वचन तथा बहुवचन में एक सी फॉर्म, चाहे इसके पहले सब्जेक्ट का वचन सिंगुलर हो अथवा प्लूरल हो। देखिए ही भी सिंगुलर है, दे प्लूरल है, ही दे में भी इन लखनऊ। इसके आगे चाहे आप आई लगा लीजिए, वी लगा लीजिए, यू लगा लीजिए, ही लगा लीजिए, सी लगा लीजिए, कोई भी लगा लीजिए। तो यहाँ हालांकि इट नहीं लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति की बात कर रहा हो लखनऊ में, हो सकता है इस तरह की बात कर रहा है, तो अगर इट लगाएंगे तो ऐसा नहीं, वो गलत हो जाएगा। तो ये सिंगुलर प्लूरल इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आगे देखिए, आगे लिखा है कि मॉडल की प्रेजेंट टेंस दोनों फॉर्म्स, दोनों मॉडल की प्रेजेंट टेंस फॉर्म दोनों टेंस प्रेजेंट तथा फ्यूचर की जानकारी कराती है। जैसे भी होता है, जो भी होता है मॉडल की जो प्रेजेंट फॉर्म होती है उससे हमें प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का पता चल जाता है। प्रेजेंट व फ्यूचर के स्पष्टीकरण हेतु आर्गुमेंट टाइम एडवर्बियल का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में जो 15 नंबर की रही है, जैसे मैंने वहां पे एट का, फार, सो फार का, प्रेजेंट, रिसेंटली इस तरह के वर्ड दिए गए थे, तो वहां पे हमने देखा था कि अगर ये दिया हो तो किस में रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा, परफेक्ट में रहेगा, किस तरह का, उस वीडियो में आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ उसी तरह से जैसे हम नाउ कह दिए, यस्टरडे कह दिए, तो यस्टरडे से हमें क्या पता चला कि बीते हुए का, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर की बात कर रहा है कि मॉडल से प्रेजेंट और फ्यूचर की पता चलती है। जैसे हम नाउ कहें तो अभी की बात हो गई, प्रेजेंट की बात हो गई, नेक्स्ट टाइम कह दिए तो ये फ्यूचर की बात हो गई। इस तरह से टाइम दिए होंगे। जैसे कोई यहाँ पे एग्जांपल दिया, ही मे बी इन लखनऊ नाउ, वो इस समय लखनऊ में हो सकता है। नेक्स्ट वीक देखिए, ही मे बी इन लखनऊ नेक्स्ट वीक, वो अगले सप्ताह लखनऊ में हो सकता है। तो इस तरह का ये प्रेजेंट और फ्यूचर को क्लियर करने के लिए टाइम एडवर्बियल वर्ड दिए होंगे, जैसे नाउ और नेक्स्ट दिया। आर्ट के साथ वर्ब के पहले टू का प्रयोग किया जाता है। ऑल आर टू ओबे द रूल्स, क्योंकि ये बिल्कुल एक पेयर में आता है, तो ये ऐसा नहीं है कि इसको सेपरेट करके आप बीच में टू के और आठ के बीच में आप वर्ब को लगा दे, नहीं, ये एक साथ इस्तेमाल होंगे, उसके पश्चात इस्तेमाल होगा वर्ब। अब आगे कह रहा है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी, तो कॉमन कुछ सामान्य से कैरेक्टरिस्टिक है, इसके विशेषताएं हैं, गुण हैं ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी के। मॉडल ऑक्सिलरी कभी अकेले इस्तेमाल नहीं होते। जैसे अभी आपने टू बी देखा, टू हैव देखा, टू डू देखा, ये सभी की सभी क्रियाएं जो है अकेले इस्तेमाल हो सकती है। एज ए हेल्पिंग वर्ब तो होती नहीं है, जब अकेले इस्तेमाल होंगी तो एज ए मेन वर्ब काम करने लगते हैं। किंतु मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बिना मेन वर्ब के इस्तेमाल अकेले नहीं की जा सकती, क्योंकि ये अभी डिफेक्टिव दिखाया था ऊपर आपको कि ये डिफेक्टिव होती है, इनका कोई रूप नहीं होता। एक तो ये है, दूसरा ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब की तरह से फंक्शन करते ही नहीं है, इनको चाहिए ही चाहिए मेन वर्ब। जैसे में मॉडल ऑक्सिलरी कभी अकेले नहीं इस्तेमाल होती है, इसके साथ कोई ना कोई प्रिंसिपल वर्ब जिसको मेन वर्ब कहते हैं स्पष्ट दिया होता है या छिपा होता है। आई कैन फ्लाई, आई काइट, मैं एक पतंग उड़ा रहा हूँ। विल यू स्टे,
क्या आप रुकेंगे? यू शुड लर्न पेंटिंग, क्या आप पेंटिंग करना सीख रहे हैं? यस आई विल। जैसे यहाँ पे देखिए विल स्टेज जिसको कह रहा कि हिडन रहता है, स्पष्ट नहीं दिया जाता है। जैसे जब हम कोई ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होगा, जैसे हमने कहा कि विल यू स्टे, क्या आप रुकेंगे? यस आई विल। तो हम स्टे नहीं बोलेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि उसके पहले वाला जो है विल यू स्टे जो क्वेश्चन किया गया है वो उसी को देखते हुए हमने एस में रिप्लाई दिया है। जैसे हम अभी कहते हैं, जैसे हम आपको कर रहे, क्या खाना खाए हैं? एस। यस एस बोला तो मतलब क्या है, उसमें ईट का भाव आ गया। नो बोला तो भी ईट का भाव आ गया। एस अच्छा, उसके साथ हम जो वर्ब रहेंगे उसे हिडन करेंगे, सब्जेक्ट को नहीं। एस आई ना जो भी है जिसके लिए इस्तेमाल हो रहा है तो वो बोलेगा। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ब कैन स्टैंड अलोन। जो प्रिंसिपल वर्ब होती है वो अकेले रह सकती है। जैसे हम अभी देखे थे गो हो, या फिर जितने ऑक्सिलरी वर्ब थी उनको वो अकेले वर्क कर सकती है, बट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं कर सकती। जैसे देखिए लिखा है संजय फ्लाइज अ जेट प्लेन। तो यहाँ फ्लाई जो है ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है। यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में यहाँ पे काम कर रही है, इसे हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरह से काम कर रही है, क्योंकि अपने सेंस को कंप्लीट कर दे देगा। सलूज लर्न्स पेंटिंग, सलूज सीख रहा, किंतु यहीं पे अगर शुभ के कैन कुड में माइक का इस्तेमाल होगा और मेन वर्ब ना दी हो तो उसका सेंस ही कंप्लीट नहीं हो सकता। अमर goes to market every day। अमर जो है हर दिन मार्केट जाता है। नेक्स्ट नियम है मॉडल ऑक्सिलरी की प्रेजेंट टेंस में एक सी फॉर्म रहती है। मॉडल ऑक्सिलरी की प्रेजेंट टेंस में एक सी फॉर्म होती है, चाहे कोई भी पर्सन या नंबर क्यों ना हो। अभी जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया था कि इसके ऊपर जो है नंबर, जेंडर, पर्सन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जैसे है वैसे ही रहती है, चाहे जिसमें भी हो। आई कैन जम्प, यू कैन जम्प। जैसे होता क्या है कि यहाँ से आप थोड़ा मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा देता हूँ कि क्या है, क्या कहना चाह रहा है यहाँ। जैसे हम कहते हैं अगर हम इज को ले ले, अगर इज गोइंग किया, यहाँ गोइंग किया, यहाँ देखिए कैन जम्प, यू कैन जम्प। यहाँ अगर सब्जेक्ट बदला तो ये बदल जाएगा, एम हो जाएगा। ही रहेगा तो ही रहेगा, सी रहेगा तो रहेगा, लेकिन वी किया तो इज एम आर, ये आर हो जाएगा। तो जिस पे इफेक्ट पड़ रहा है, इस पे नंबर, पर्सन, जेंडर का इफेक्ट पड़ रहा है। किंतु अगर हम यहीं पे कैन का प्रयोग करेंगे, गो, क्योंकि मॉडल के बाद भी वन आती है, तो यहाँ हम चाहे आई इस्तेमाल करें, वी करें, यू करें, ही करें, सी करें, इट करें, दे करें, कुछ भी करें, साथ के साथ आई कैन गो, वी कैन गो, यू कैन गो, ही कैन गो, सी कैन गो, इट कैन गो। हालांकि ये होगा नहीं, इट कैन गो का ये है किसी की बात कर रहा है लिविंग चीज की, तो इट इस्तेमाल नहीं होगा। दे कैन ये हो सकता है। तो हम किसी के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ कैन पे जो मॉडल है कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, किंतु यहाँ पड़ रहा है। इसी चीज को कह रहा है आई एम लाफिंग। देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट में एक सी फॉर्म रहती है, चाहे कोई भी पर्सन और नंबर क्या ना हो। आई कैन जंप, यू कैन जंप, ही कैन जंप, वी कैन जंप, दे में पास, ही में पास, यू में पास, आई में पास। नो, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की फॉर्म भिन्न भिन्न होती है। देखिए आई एम लाफिंग, आई लगा तो आई लगा, आर लगा तो यू लगा, इज लगा तो ही लगा, और यू, डू, डस। तो जैसे ही सब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो यहाँ से चेंज हो जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है रूल्स कह रहा है प्रिंसिपल वर्ब की भी थर्ड पर्सन के साथ फॉर्म अलग होती है। प्रिंसिपल वर्ब जो होती है कि प्रिंसिपल वर्ब की भी थर्ड पर्सन के साथ फॉर्म अलग सी होती है। आई वर्क, आई राइट, यू वर्क, यू राइट। तो जो है थर्ड पर्सन है, कह रहा है कि प्रिंसिपल वर्ब की भी थर्ड पर्सन के साथ फॉर्म अलग होती है। जो थर्ड पर्सन होता है उनके साथ फॉर्म इसकी अलग होती है। अगला यहाँ ही, अच्छा यहाँ पे हिडन है थोड़ा सा, ही वॉज। देखिए ही वॉज
ही राइट्स, थर्ड पर्सन है ही, और यू सेकंड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जैसे ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल, ये तो ये दोनों जब प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्रिया भी प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल तो क्रिया भी प्लूरल। किंतु थर्ड पर्सन जो होता है ही सी इट, ये सिंगुलर होता है तो ये क्रिया भी सिंगुलर हो गई और यस लगा करके इसमें सिंगुलर बनाया जाता है। अगला देखते हैं रूल क्या कह रहा है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की इंफिनिटी तथा पार्टिसिपल फॉर्म नहीं होती। इंफिनिटी जैसे बनता है टू बी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पार्टिसिपल V3 होता है तो ये इसकी फॉर्म नहीं होती। यू कैन नॉट से, आप ये नहीं कह सकते हैं कि टू से, इस तरह से नहीं, टू बी, जैसे हम इस वाले की इजामात को टू भी हम बोल देते हैं, हैव हैड को टू हैव बोल देते हैं, डू डिड को टू डू बोल देते हैं, तो हमें ये इंफिनिटिव फॉर्म है। किंतु इसकी टू सेल, टू मस्ट, टू मे, टू कैन इस तरह से नहीं कर सकते। ना ही हम इसका जो है ईडी लगा करके या आईएनजी लगा करके इस तरह का कोई फॉर्म बना सकते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, स्टैंड, सेंड, सेंड इस तरह से होता है जो टी लगता है या ईडी लगा करके बनता है थर्ड फॉर्म, पार्टिसिपल फॉर्म, उसे हम इसे नहीं कर सकते हैं, ना ही आईएनजी लगाकर ना ही ईडी लगा करके। विनिंग, नीडिंग, डेयरिंग इनकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी नहीं होती है। आप दोनों में से कोई नहीं कह सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे नोट में लिख रहा है कुछ, नोट में कह रहा है पहला कि जब हम टू बी, टू नीड, टू डेयर कहते हैं तब विल, नीड, डेयर का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब की भांति होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की भांति नहीं। जब हम विलिंग, नीडिंग, डेयरिंग कहते हैं तब विल, नीड, डेयर का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब की तरह होता है, ना कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह से। तो मतलब ये अपना स्वरूप भी छोड़ देती है, ये मॉडल ऑक्सिलरी रही नहीं जाती है, प्रिंसिपल वर्ब मेन वर्ब की तरह से वर्क करने लगती है। हालांकि ऐसा यूज बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत रेयर कंडीशन में। अब आता है पहला इसमें यूज पढ़ने हम चल रहे हैं कैन का। कैन का अर्थ है सकना, सकना के अर्थ में ये यूज की जाती है सिर्फ पावर की, एबिलिटी की, और परमिशन के सेंस में यूज किया जाता है, शक्ति, सामर्थ्य और परमिशन के भाव का बोध कराती है। कैन में नॉट जब भी लगाते हैं तो हम कांट लिखेंगे या फिर कैन नॉट लिखेंगे, हम फिर इस तरह से नहीं लिख सकते कैन नॉट। जैसे हम लिखते हैं इज नॉट या डू नॉट, इस तरह से लिखते हैं। हम मे नॉट ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, किंतु कैन नॉट नहीं लिख सकते, कैन नॉट, चाहे हम इस तरह से लिखें या फिर कैन ऐसे टी लगा देंगे, कैन नॉट, इस तरह से हम लिखेंगे। अब पहला यूज देखते हैं पावर और एबिलिटी, शक्ति, सामर्थ्य के अर्थ में। जैसे आई कैन टीच मैथमेटिक्स, मैं मैथमेटिक्स पढ़ा सकता हूँ, यानी मेरे पास शक्ति, सामर्थ्य, एबिलिटी है उस चीज की, मेरे पास वो गुण है, वो दक्षता है कि मैं पढ़ा सकता हूँ, मुझमें गणित पढ़ाने की योग्यता है, एबिलिटी की बात कर रहा है। वी कैन क्लाइंब अप दिस हाई ट्री, मैं इस ऊंचे पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, पावर की बात कर रहा है, हमें इस ऊंचे पेड़ पे चढ़ने की शक्ति है। आई ए ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी, एक जो अंधा व्यक्ति है वो देख नहीं सकता, यानी क्या उसमें किसकी डिसएबिलिटी है, पावर की कमी है देखने की। अंधे आदमी में देखने की शक्ति नहीं आता, देख नहीं सकता है। तो यहाँ बात कर रहा है, इंटेलिजेंस के माध्यम से ये बात कर रहा है, एबिलिटी की, पावर की, दो बात किया। अभी आगे बढ़ते हैं तो परमिशन की को देखते हैं कि परमिशन से संबंधित एग्जाम्पल दिए गए हैं। परमिशन में कह रहा है कि अनुमति, बोलचाल की भाषा में कैन का अर्थ अनुमति है, जैसे हम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, हालांकि हम में का यूज करते हैं। परमिशन, अनुमति, बोलचाल की भाषा में कैन के का अर्थ अनुमति है। हम कैन के यूज को देखते हैं, जैसा हम यूज करते हैं यू कैन गो नाउ,
तुम अब जा सकते हो। टू मेक अ रिक्वेस्ट, जब रिक्वेस्ट करना होगा तो रिक्वेस्ट के सेंस में कैन आई यूज योर टेलीफोन, क्या मैं आपका टेलीफोन यूज कर सकता हूँ। कैन यू हेल्प मी इन दिस मैटर, क्या आप इस मामले में मेरी मदद कर सकते हैं। तो इस तरह का देखिए हमें क्या देखा, एक तो एबिलिटी देखा, एक पावर देखा, दूसरा परमिशन देखा, तीसरा रिक्वेस्ट देखा। तो किसी असंभव बात के कथन है तो जो हो ही ना, कैन शुड बी इन प्रेजेंट, क्या आत्मा को कैद किया जा सकता है। तो इन प्रेजेंट मतलब कैद करना, और शुड मतलब आत्मा, क्या आत्मा को कैद किया जा सकता है। वेन कैन दियर ग्लोरी फेड, उसकी ग्लोरी जो भव्यता है कब मुरझाएगी, कब समाप्त होगी। फेड मतलब मुरझाना होता है। तो ये असंभव सी बात है, किसी को देख करके कोई ज्वेलसी कर रहा है, ज्वेलसी हो, उसके अंदर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो उसके ईर्ष्या होने से उसकी ग्लोरी नहीं फेल हो सकती। वो अगर उसके कर्म गड़बड़ होंगे तो फेल हो जाएगी। तो ऐसा असंभव बात के लिए तो हमने कैन का यूज क्या देखा, हमने देखा एबिलिटी में, हमने देखा उसका पावर में, हमने देखा परमिशन में, हमने देखा रिक्वेस्ट में, और इम्पॉसिबल कथन के लिए। अगला देखते हैं मे का यूज। मे का अर्थ भी सकना होता है, इसके संभावना। इसमें देखिए क्या है, संभावना की बात कर रहा है। नम्रता पूर्वक अनुमति, परमिशन, परमिशन यहां भी एक बार हम देखते हैं। देखिए परमिशन यहाँ दी है, लेकिन सिर्फ परमिशन दिया है, किंतु यहाँ दिया है अनुमति होगी, किंतु कैसी, विनम्रता पूर्वक। उसमें नम्रता याचना होनी चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ ये अनुमति मांग रहा है। देखिए मे का अर्थ सकना के सेंस में यूज कर रहे हैं। इसमें संभावना, पॉसिबिलिटी, नम्रता पूर्वक, अनुमति, उद्देश्य, पर्पज, इच्छा या आशीर्वाद, विश के भाव का बोध होता है। हमें कैन का, मैं एक बार पुनः रिवाइज करता हूँ, कैन का प्रयोग हमने एबिलिटी में देखा, पावर में देखा, परमिशन में देखा। परमिशन बट नॉर्मल परमिशन होती है, और दूसरा जो है परमिशन के अलावा हमने देखा कि जो असंभव बात है उसके लिए होता है। और पॉसिबिलिटी, नम्रता, मे का अर्थ सकना, इसमें संभावना, मे का हम यूज देखते हैं। मे का अर्थ है सकना, इसमें संभावना, पॉसिबिलिटी, नम्रता, अनुमति। इसमें देखिए जो कैन के यूज में भी हमने परमिशन देखा, पर वहां सिंपल परमिशन था, यहाँ नम्रता पूर्वक याचना, गिड़गिड़ाना इस तरह का होगा। उद्देश्य, पर्पज, इसमें उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के अलावा इच्छा या आशीर्वाद होता है। मैं एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि कैन का यूज कहाँ करते हैं हम, एबिलिटी में करते हैं, पावर में करते हैं, परमिशन में करते हैं, रिक्वेस्ट में करते हैं, और असंभव बात जो होती है उसमें करते हैं। किंतु इसका प्रयोग भी हम परमिशन में करते हैं, बट वहां याचना होनी चाहिए। और पॉसिबिलिटी है, पर्पज है, और विश पहला यूज पढ़ते हैं। पॉसिबिलिटी संभावना, इट में भी रेन टुडे, आज संभव है आज वर्षा हो, हम वो क्लियर नहीं है, बरसात हो सकती है। ही में रिकवर सून, वो शीघ्र ही ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए, संभव है कि वो ठीक ही अच्छा हो जाए। तो ये रही पॉसिबिलिटी की बात। अनुमति, अनुमति है नम्रता पूर्वक अनुमति देना, या नम्रता पूर्वक अनुमति मांगना। जैसे आप डेली इस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, वे के यूज करते हैं, वे आई का अनुसार अगर क्लास में जाते हैं तो दे में गो ना, वे अब जा सकते हैं। मे आई कम इन ना, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो ये नम्रता पूर्वक, आप किसी से कहीं अंदर जाना हो तो जबरदस्ती करके नहीं जाएंगे। यहाँ परमिशन अगर हम कैन का कर देंगे तो कैन का भी बोलचाल की भाषा में हमने देखा कि यूज किया जाता है। पर्पज, उद्देश्य, शी वर्क्स हार्ड सो दैट, सी के पास यहाँ कंडीशन रख दिया है। देखिए सो दैट, सो दैट का अगर कंजंक्शन यूज किया गया, मे का यूज किया मैंने, इधर जो है मे का यूज हुआ है, वर्क्स प्रेजेंट आया हुआ है। अगर यहाँ पे माइंड का यूज होता तो यहाँ भी पास्ट होता। बनाना आएगा तो भी देख लेंगे। वह कठिन परिश्रम करती है ताकि वो पास हो सके। सो दैट का सेंस होगा ताकि सेंस में, वी ईट, हम खाते हैं,
सो दैट वी मे लिव, ताकि हम जीवित रह सके। हमारे हमारे जीवित रहने का जो पर्पज है, उद्देश्य है क्या, हमारे खाने का उद्देश्य क्या, पर्पज है जीवित रहने के लिए। हम कठिन परिश्रम करने का हमारा उद्देश्य क्या है, अच्छे अंक से पास होना, ये हमारा पर्पज है। हेल्थ सर्विस देने हैं, मैं हेल्प यू, क्या मैं जैसे भी आता है, देखेंगे आप एग्जाम वगैरह देने जाएंगे या कहीं बड़े कोई बहुत बड़े पैमाने में फंक्शन हो रहा है, तो वहाँ जगह जगह टेबल लगा करके बैठे होते हैं लोग, हेल्प और सर्विस लिखा होता है, वहाँ पे ये सेंटेंस लिखा होता है, मैं आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो जो भटके हुए लोग होते हैं, नहीं जान पाते हैं सर अपने जहाँ गंतव्य पे जाना है, वहां जाने के लिए अगर वो उनको सही दिशा नहीं मिल रही है, तो वो जहाँ पे ये डेस्क लगा के लोग बैठे होते हैं, वहां जाकर पूछते हैं, तो वो हेल्प करते हैं। तो ऐसी जगह पर आप किसी को हेल्प देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो वहां आप इस तरह से बोल सकते हैं, मैं यह हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। देखिए कर्ष है अभिशाप, अभिशाप की बात कर रहा है। अभिशाप में मे यू सफर फॉर योर मिस्टेक, तुम्हें अपनी गलती के लिए झेलना पड़े, कष्ट झेलना पड़े, दुख को। मे यू सफर मतलब होता है दुख झेलना, फॉर योर मिसडीड, गलत कार्य के लिए। मे यू नेवर सक्सीड इन लाइफ, भगवान करे। अच्छा, इस तरह का जो होता है मे यू नेवर सक्सीड, तुम कभी भी अपने जीवन में सफल ना हो, इस तरह का सेंस देता है। वही पे इच्छा और आशीर्वाद का आता है, विश करता है, तो मे का सेंस यहाँ पे आता है ईश्वर से, भगवान से आता है कि भगवान करे तुम्हारा कल्याण हो। मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो। मे ही रिटर्न होम से, भगवान करे वो सुरक्षित, ईश्वर करे वो सुरक्षित घर वापस आ जाए। तो मे का, अब ये हमने मे का यूज देखा। अब हम देखते हैं कुड का यूज। मे के सबसे पहले हम एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए हमने कैन के यूज में क्या देखा, कैन के यूज में हमने देखा एबिलिटी देखा, पावर देखा, रिक्वेस्ट देखा, हमने पावर एबिलिटी रिक्वेस्ट ये देखा, परमिशन भी देखा, और एक असंभव बात जो हो उसको देखा, किसी असंभव कथन के लिए देखा। देखिए क्या है, पावर एबिलिटी परमिशन, इसका यूज हमने देखा। पावर एबिलिटी, इसमें हमने पॉसिबिलिटी नहीं देखा है, कैन में हमने पॉसिबिलिटी नहीं देखा। पावर एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट और असंभव बात। असंभव बात, अच्छा पॉसिबिलिटी है लेकिन उसके लिए पॉसिबिलिटी है जो असंभव, बिल्कुल असंभव। देखिए संभावना जो मे है, मे का यूज हमने पॉसिबिलिटी में देखा। अनुमति देखा, अनुमति में देखा बिल्कुल जैसे बहुत ही विनम्रता पर्पज होता है, एक में रीजन होगा, एक उसका पर्पज होगा। हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके, हम पढ़ते हैं ताकि हम पास हो सके, और हेल्प देने के लिए, अभिशाप देने के लिए, इच्छा, पूरी इच्छा के लिए, आशीर्वाद के लिए। अब अगला देखते हैं कुड का यूज। यूज ऑफ कुड के यूज में हम देखते हैं, कुड जो है कैन का, सबसे पहली बात तो ये पास्ट होता है, कैन का पास्ट कुड होता है। वही कह रहा है कुड जो है कैन का पास्ट होता है। कुड कैन का पास्ट टेंस है, इसका अर्थ है सका या सका था। जहां पे कैन का यूज था सका, सकना, वहीं पे सकता है या सकता है का सेंस देता है, वो प्रेजेंट में आता है। वहीं पे कुड का यूज जो है सकता था के सेंस में, कुड काल में प्रयोग के संबंध में वाक्य के साथ पूछा है, इससे लिखित बातों का बोध होता है। क्या क्या होता है, पावर और एबिलिटी, जैसे हमने कैन का देखा था, ठीक जहां जहां पे वो यूज होता है वहीं पे ये भी यूज होगा। पावर में होगा, एबिलिटी में होगा, रिक्वेस्ट में होगा, और असंभव बात के लिए होगा। तो देखिए एबिलिटी में बस इतना सा अंतर होगा, जैसे वहां पे था कि मैं अभी पढ़ा सकता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। वहीं पे जब कुड का इस्तेमाल होगा तो आई कुड टीच इंग्लिश, तो ये बताएगा कि मैं पढ़ाने की मेरे में एबिलिटी थी किंतु पास्ट में थी, अभी कैन का यूज किया तो अभी है, ऐसा सेंस देता है। शी कुड टीच यू इंग्लिश, वो तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकती। देखिए बिल्कुल हूबहू वही आ गए, उसमें तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाने की क्षमता या सामर्थ्य थी,
द ओल्ड वुमन टायर्ड टू हेल्प यू बट कुड नॉट। वृद्धा ने तुम्हारी सहायता करने की कोशिश की परंतु नहीं कर सकी। अभी कोई मदद करना रहा होगा, उसमें इतने सामर्थ्य नहीं है, इतने शक्ति नहीं है कि वो तुम्हारी मदद कर पाए। हालांकि उसने प्रयास किया, जो इतनी उसके पास दक्षता थी, पावर थी, उतना भरपूर उसने प्रयास किया है। नेक्स्ट है, देखिए पावर के पावर है एबिलिटी के बाद आती है, इसमें ये एबिलिटी बढ़ाने की को है एबिलिटी। यहाँ शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है। मदद करेगी तो शक्ति से कर रही है, बुद्धि से करती तो एबिलिटी, और शक्ति से कर रही है तो यहाँ पे पावर की बात। परमिशन देते हैं, आज्ञा। वी कुड नॉट सी द मूवी, हम सिनेमा नहीं देख सकते थे। ये जो है हमें ऐसे परमिशन नहीं मिलते थे कि हम सिनेमा देख सके। पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट, अच्छा ये इसमें रिक्वेस्ट, उसमें तो रिक्वेस्ट था लेकिन बोलचाल की भाषा में कह का यूज हम रिक्वेस्ट के सेंस में करते थे। जहां पे हम मे का इस्तेमाल करते हैं रिक्वेस्ट में, उससे फॉर्मल यूज होता है। ये थोड़ा से ज्यादा गिड़गिड़ा करके जैसे होता, बहुत ज्यादा दिनहीन दशा से हमें कुड का यूज किया तो उसमें बहुत ही ज्यादा विनम्रता लगती। कुड यू लेट मी योर नोट पे योर पेन, क्या आप मुझे अपना कलम उधार देंगे? कुड यू टेल मी द वे टू द होटल, क्या तुम मुझे होटल का रास्ता बता सकते हो? कुड यू डायल मी 056535555066। क्वेश्चन मार्क लगा, क्या तुम मुझे दूरभाषा का नंबर है मिला सकते हो? तो किसी से हम बहुत ही जब दिनहीन दशा में होंगे, इस तरह से बहुत विनम्र भाव से बोलेंगे तो हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि यहाँ पे इस्तेमाल में भी करेंगे तो भी होगा, लेकिन ये थोड़ा से कम रिक्वेस्ट दिखाता है, विनम्रता का भाव इसमें कम लगता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला देखते हैं, कह रहा है इनडायरेक्ट स्पीच में, जहां पे हम इनडायरेक्ट कोई भी सेंटेंस होगा जब हम उसका पास्ट बनाएंगे तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में, जैसे एक डायरेक्ट होता है और एक डायरेक्ट, तो डायरेक्ट स्पीच में जहां हम कैन का इस्तेमाल करेंगे वहीं पे इनडायरेक्ट स्पीच में हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। किंतु जो भी होता है मित्रों, ये कैसे पता चलेगा हमको? इसमें जब भी होगा डबल क्लास दी होंगी, डबल सेंटेंस दिए गए होंगे, आप उससे जान जाएंगे। जब भी इधर जैसे देखिए लिखा है, he said, ये पास्ट में है, एक क्लास ये हुई हुई उसने कहा। दैट कंजंक्शन है, he could read उर्दू, वो उर्दू पढ़ सकता है। यहीं पे आपको देगा क्या मिस्टेक करके, कैन। तो आप कैन को कुड कैसे करेंगे? इधर देखिए, अगर सेड लिखा है तो आपको कुड करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे से लिखा है तो ये यहाँ कुड के बजाय कैन होगा। तो इतना से लिखने पे कैन और सेड लिखने पे कुड, ये ध्यान रखिएगा। सी टोल्ड, अब देखिए ये डायरेक्ट में था, इसको जब इनडायरेक्ट बनाया तो टोल्ड पुनः वही पे आया, उसी चीज पे आया कि यहाँ टोल्ड है। टोल्ड डायरेक्ट में भी और इनडायरेक्ट में भी टोल्ड है, ये दोनों पास्ट में है। तो मी सी कुड डांस वेल, उसने मुझे बताया कि वो ठीक से नृत्य करती। ये टोल्ड क्यों होना? जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो सेड टू का टोल्ड होता है। वैसे सेड लिखा है तो सिर्फ सेड रहेगा, लेकिन सेड टू की बात करेगा जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, सेड टू रहेगा तभी हम टोल्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो हमें लगा कि यही है, हमने पूरा सेंटेंस पढ़ा नहीं, इसलिए सॉरी कि ये सेड का टोल्ड है। हालांकि जब इसको यहाँ पे सेड टू लिखा होता तो हम इसको जब कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में तो यहाँ टोल्ड करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझ गए होंगे। अब आते हैं माइट का। माइट के यूज में हम देखेंगे सेम एज इट इज इसी तरह से यूज होगा जिस तरह से हमने मे का यूज देखा है। मे का यूज कहाँ देखा? मे का यूज हमने देखा है पॉसिबिलिटी में, हमने देखा है पावर में, हमने देखा है विश में, सॉरी हमने देखा पर्पज, पॉसिबिलिटी देखी, पर्पज देखा, विश देखा, सजेशन नहीं था वहां। ये का पास्ट टेंस जैसे होता है, जैसे कुड का देखा। तो माइट जो है मे का पास्ट है और निम्नलिखित प्रकार से पास्ट टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। पॉसिबिलिटी संभावना, योर एल्डेस्ट सन माइट बिकम एन इंजीनियर, तुम्हारा जो बड़ा पुत्र है, लड़का है, वो अवश्य ही इंजीनियर हो सकता पॉसिबिलिटी, और ये सबसे कम पॉसिबिलिटी।
माइट जो है, जैसे हमने अभी मे का देखा तो उसमें पॉसिबिलिटी थी, लेकिन ये बहुत ही कम पॉसिबिलिटी की बात करता है माइट। तो पॉसिबिलिटी संभावना तुम्हारा हो सकता था है नहीं। पर्पज क्या है? ही टूक मेडिसिन सो दैट ही माइट वेल। अब देखिए फिर से सो दैट है, ताकि मेडिसिन टूक यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट करना पड़ेगा। मिस्टेक ऐसे सेंटेंस में देता है, यहाँ टू कर दिया, यहाँ में कर देगा, और यही गलत होगा। क्यों? यहाँ पे प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ टू जो लिखा है वो पास्ट की बात कर रहा है, तो आपको मदद करना होगा। या फिर इधर में दिया है और इधर टेक दिया है, तो इसे आपको टूक करना होगा। उसने दवा खाई ताकि वो अच्छा हो जाए। आई होप दैट ही माइट सक्सीड। मैं आशा करता था कि वो सफल हो जाएगा। ये जितनी है इसकी इच्छा या पर्पज, ये दोनों ही पास्ट में थी, अब है नहीं। अगला देखते हैं सजेशन। सजेशन क्या कह रहा है? सजेशन में क्या सुझाव? यू माइट अपीयर एट द आईएएस एग्जामिनेशन दिस ईयर। तुम इस वर्ष आईएएस की परीक्षा में बैठ सकते थे। कोई वर्ष है जो बताया होगा कि 2021 में तुम इस परीक्षा में बैठ सकते थे, तो वहां पे उसको सुझाव दे रहा है कि उसके एबिलिटी को देखा होगा तो बता रहा कि तुम इसमें बैठ सकते थे। मे के पास्ट टेंस की तरह होता है, मे के पास्ट टेंस की तरह माइट का यूज किया जाता है। जैसे ही आस्क्ड मी इफ ही माइट अकम्पनी मी, उसने मुझसे पूछा कि क्या वो मेरे साथ जाएगा। ही टोल्ड मी दैट आई माइट टेक हिज पेन। तो ये कुछ यूज रहा कैन, कुड, मे और माइट का। अब इन सब में कॉमन बात क्या है वो हम एक बार देखते हैं। इसको देख करके अनुमान हो जाएगा। जब ये क्लियर हो जाएगा तो आप एक बार रिपीट करते हैं इसको। देखिए जहां से शुरू हुआ है, कैन से शुरू हुआ। कैन का यूज हम कहाँ कर सकते हैं? देखो एबिलिटी में कर सकते हैं, पावर में कर सकते हैं, परमिशन में कर सकते हैं, लेकिन परमिशन में बोलचाल की भाषा में इसका यूज किया जाता है, और किसी असंभव बात के लिए यूज किया जाता है। तो क्या एबिलिटी, पावर, परमिशन और असंभव बात के लिए होता है। वही भी मे का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी के लिए होता है। पॉसिबिलिटी के लिए होता है, रिक्वेस्ट होता है। अच्छा, रिक्वेस्ट में भी किया जाता है कैन का यूज, लेकिन यहाँ पे मे से अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो नम्रता पूर्वक बात की जाती है, बहुत विनम्र पूर्वक। और यहीं पे जो परमिशन होगी, अगर मे के बजाय कुड का कर देते हैं तो इससे ज्यादा पोलाइट भाव में को दर्शाता है। तो मे का यूज संभावना, पॉसिबिलिटी, अनुमति, परमिशन, पर्पज, उद्देश्य, किसी की सहायता देने के लिए, इच्छा, आशीर्वाद, इसके लिए किया जाता है। कुड का इस्तेमाल पावर और एबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए। पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट, पोलाइट रिक्वेस्ट होगी लेकिन प्रेजेंट में होगी। यहाँ पे क्या कह रहा है? पोलाइट रिक्वेस्ट देखिए, जो टू मेक अ रिक्वेस्ट कैन आई यूज योर ट्रोलिफोन, वहां पे भी कह रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, और यहाँ पे भी बात कर रहा है प्रेजेंट की, कि जो भी होगी परमिशन। वर्तमान काल में विनम्र निवेदन के लिए, जब भी आप किसी से तुरंत निवेदन करने हम प्रेजेंट में हूं तो वहां पे बहुत ज्यादा पोलाइट भाव को दिखाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कैन के बजाय कुड का इस्तेमाल करेंगे। अब माइट का यूज देखते हैं। माइट के यूज में पॉसिबिलिटी देखते हैं, पॉसिबिलिटी में होता है, पर्पज में होता है। जैसे हमने मे का देखा, वो भी पॉसिबिलिटी में होता है, परमिशन में होता है। अधिक दिनहीन भावना से पॉसिबिलिटी तो हो गई, परमिशन और पर्पज में भी होता है। जहां में इस्तेमाल करते थे वहां पर पास्ट टेंस में हम वो करेंगे। इच्छा में भी हमने देखा था इच्छा, सजेशन नहीं था उसमें, सजेशन के सेंस में जो है मे का यूज नहीं होता है, किंतु माइट का होता है। और मे जो होता है माइट का पास्ट मे के पास्ट टेंस की तरह किया जाता है। जैसे मे का पास्ट टेंस माइट होता है, जहां पे इनडायरेक्ट स्पीच में मे की बजाय माइट का इस्तेमाल होता है, वहीं पे माइट का मे का इस्तेमाल होता है जब दो क्लासेस दी गई हो। ही पास्ट जैसे लिखा गया है, अगर उधर ये
जैसे से का होता है, से का से टू का ये चेंज होता है जब इसको डायरेक्ट में करते हैं। तो डिपेंड करता है कि उधर आने वाली क्लास क्या है, तो टोल्ड, आस्क्ड हम इस तरह का प्रयोग करते हैं। इधर देखिए, इफ ही माइट कंपनी में, आई माइट टेक, तो यहाँ पे आस्क्ड का प्रयोग किया गया है। जब इसे हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के लिए, तो वहां हमें पता हो जाएगा कि क्या और कब इस्तेमाल करने हैं। तो आई होप आपको जो रहे हैं, एक बार रिवीजन के तौर पर हमने जो ये 4 पढ़े हैं, कैन, कुड, मे, माइट, 4 यूज। अब इनके पश्चात जो क्लास में लेंगे वो एक्सरसाइज होगी और इन्हीं से संबंधित होगी। किससे? कैन से, कुड से, मे से, माइट से। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो रहे हैं, हमने जो रिवीजन किए हैं, इसके साथ ही साथ जो मैंने इसके पहले ऑनबोर्ड लिख करके आपको बताने का प्रयास किया है, तो उसमें आप उसको और इसको दोनों रिवाइज कर लेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाली एक्सरसाइज को हम बहुत सहजता से कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सहजता से कर पाएंगे। अब इसके पश्चात हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और कुछ ना समझने वाली बात मुझे नहीं लगता, फिर भी अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर कमेंट जो करना हो आपको, इसमें कहीं कंफ्यूजन अगर आपको हो रही होगी, तो आप जो मैंने लिख करके बताया है या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कैन, कुड, मे, माइट का यूज, वहां पे जाके देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कमेंट करने की आवश्यकता होगी। बावजूद इसके अगर आवश्यकता है तो आप कमेंट करने के लिए स्वतंत्र है, करिए, मैं उसे समझाने का पुनः प्रयास करूंगा। और जो कुछ भी रह जाएगा वो आपको एक्सरसाइज में पूरी तरह से कम क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे किसका यूज करेंगे। अब इसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।